अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं ऑफ कोर्स बुशरास कुकिंग। तो हम लोग आ गए हैं अपनी न्यू जो है टॉपिक पर, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन में सब कुछ जो है ज़्यादातर चीज़ें जो है वो समझा दी है। अब आगे जाके हम लोग कर रहे हैं एक जो है एग्जांपल, जिससे हम लोग को समझ आएगा कि ये एक्सरसाइज हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। सो बी प्रिपेयर फॉर द एक्सरसाइज, बिकॉज ये जो है एक्सरसाइज थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है स्टार्टिंग में, दैन आपको बहुत ईजी लगेगी और बहुत मज़ा आएगा इसको सॉल्व करते हुए। ठीक है, सो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो एग्जाम्पल है हम लोग इसको स्किप करेंगे, बिकॉज यहाँ पर जो है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है ये। सो अगर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हम स्टार्टिंग में कर लेंगे देन आपको ज़्यादा जो है वो क्लियर टॉपिक नहीं होगा। तो हम लोग जो है एक ईजी एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे जिसमें हमारे पास वैल्यू प्रॉब्लम, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ना हो। तो एग्जाम्पल नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। बहुत ही ईजी एग्जाम्पल है आपको समझने के लिए, इस टॉपिक के लिए। और मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि जब भी हमें कोई चीज़ जो है वो समझनी होती है तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले जो है एक ईजी एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2 को ले लेंगे एंड देन एग्जाम्पल नंबर 1 मैं आपको इसके बात करवाऊँगी। ठीक है, सो ताकि आपका जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। सो एग्जाम्पल नंबर जो है 2 हम लोग करेंगे, मैंने गलती से 1 लिख दिया। एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे जिसमें हमारे पास लिखा गया है कि सॉल्व डी वाई बाई डी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी वाई बाई डी ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। सही है। सो यहाँ पर जो है हम लोग सबसे पहले अपनी जो है ऑफ कोर्स सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ओहो सबर, 1 मिनट फोकस लगा लें कैमरे का। ठीक है, सो फोकस आ गया है। तो नाउ अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे ऑफ कोर्स। सो सबसे पहले यहाँ पर जो है हम लोग को एक्सिलरी जो है इक्वेशन बनाना होगा। तो सबसे पहले इसको सॉर्ट आउट करेंगे एंड इससे एक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। अब एक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है वो भी आगे जाके बताऊँगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास सोल्यूशन। सबसे पहले हम लोग जो है अपनी गिवन इक्वेशन लिखने, द गिवन इक्वेशन can be written as, कैसे कैसे लिखी जा सकती है ये लिखी जा सकती है ऐसे, d 2 बाई डी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी बाई डी ऑफ एक्स प्लस 1, और जिससे हमने y लिया है वो हम लोग कॉमन ले लेंगे, इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से y कॉमन, यहाँ से y कॉमन, यहाँ से y कॉमन। तो क्या ये इक्वेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स इस तरह से लिख सकते हैं। देन अगर आपको रिमेंबर हो तो मैंने आपको लीनियर ऑपरेटर के बारे में बताया था अभी अभी, उसमें लीनियर एग्जाम्पल LINEAR, लीनियर ऑपरेटर। जब मैं बोलती हूँ ना और स्पेलिंग लिखती हूँ तो मुझसे गलत हो जाती है। तो मैंने आपको लीनियर ऑपरेटर के बनाया था जो कि था डी वाई बाई डी ऑफ एक्स था। इक्वल किस चीज़ के ले लेंगे हम लोग, इसको कैपिटल डी के इक्वल ले लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप देखें तो वही डी बाई डी ऑफ एक्स की शक्ल है, तो हम लोग डी को इसके इक्वल ले लेंगे। ठीक है, सो ये इक्वेशन कैसे हो जाएगी, ये इक्वेशन हो जाएगी डी, और ये सेकेंड डेरिवेटिव है ना, तो डी स्क्वायर माइनस 4, और ये डी बाई डी ऑफ एक्स है, इसको हम लोग सिंपली फर्स्ट डेरिवेटिव यानी डी लिख देंगे, प्लस 1 लिख देंगे एंड साथ में y जो हमने कॉमन लिया है इसको लिख देंगे इक्वल टू 0। सो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म से नहीं, इस फॉर्म से इस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म से इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, सो ये वाली जो चीज़ें हैं थोड़ी सी ट्रिकी हैं, लेकिन इसको पहले ध्यान में रखिएगा, फिर आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। ये बहुत ईजी है एंड बहुत ही फन है। ठीक है, इसमें सॉल्व करने में। सो हमने क्या किया, पहले इक्वेशन ले लिया, उससे y को कॉमन ले लिया एंड देन ऑपरेटर, लीनियर ऑपरेटर को यूज़ किया है यहाँ पे। ठीक है, ये d है। सो अगर आप इसको कुछ और समझे तो इसको छोड़े, d है ये। ठीक है ना, पहले भी बताया था जो है इंट्रोडक्शन में। सो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो सबसे पहले देखिएगा। सो ये हो गया है हमारे पास इक्वेशन, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं नीचे फॉर्म में, वो मैं लिखूँगी फिर बताऊँगी। ठीक है, चलिए इसको मैं हटा देती हूँ। अब वो जो मैंने लास्ट में इक्वेशन बनाई थी वो मैं दोबारा इस तरह लिख रही हूँ। क्या बनाई थी, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 1, और साथ में था y इक्वल टू 0। ना इससे हमने एक्सिलरी इक्वेशन बनाना है, लेकिन वो हम कैसे बनाएंगे, वो y को हटा के बनाएंगे। ठीक है, अब y यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में, y इधर डिवीजन में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो हम लोग बोलेंगे द एक्सिलरी इक्वेशन, द एक्सिलरी इक्वेशन
या तो आप इसको एक्सिलरी इक्वेशन बोले या तो आप इसको करेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। सो इट्स योर ओन चॉइस, आप एक्सिलरी बोलना चाहते हैं, आप करेक्टरिस्टिक बोलना चाहते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे फॉर्म करेंगे, डी स्क्वायर माइनस 4d + 1 = 0। वाई जो है हमारे पास ख़त्म हो जाता है एक्सिलरी और करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में। सो हमारे पास जो इक्वेशन रह जाएगा वो कुछ इस फॉर्म में रह जाएगा। सो इसी को हम लोग बोलेंगे एक्सिलरी इक्वेशन, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब हम लोग ने इसके रूट्स निकालने, तो हम लोग रूट्स निकाल सकते हैं। टू फाइंड रूट्स हम लोग कौन कौन से मेथड से निकाल सकते हैं, रूट्स हम निकाल सकते हैं फ्रैक्शन के मेथड से और क्वाड्रेटिक फार्मूला से, कोई भी हम लोग इसमें बाकी भी फार्मूलाज हम लोग यूज़ कर सकते हैं, स्क्वायर का, क्यूब का एंड वट एवर सो ऑन, ठीक है। सो हम लोग कौन कौन से तरीक़ों से जो है निकाल सकते हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग कोई भी जो है मेथड यूज़ कर सकते हैं, जो मेथड इम्प्लीमेंट हो वही मेथड आप यूज़ करें। अगर फ्रैक्शन हो रहा है तो फ्रैक्शन से करें, अगर क्वाड्रेटिक हो रहा है तो क्वाड्रेटिक से करें, अगर स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर से करें, ठीक है। सो कोई भी मेथड आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके एक्सिलरी इक्वेशन पर। तो यहाँ पर जो है अगर हम लोग देखें तो इसके लिए हम लोग जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे, तो चलिए देखते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास d = d के लिए यूज़ करें ना, d के हमें रूट्स फाइंड करने हैं ना, तो हम लोग d लिखेंगे यहाँ पे, d = -b + इंटू -b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो चलिए यहाँ पर हम लोग जो है इसकी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। मैं दूसरा मार्कर निकाल देती हूँ, ठीक है। सो ये है हमारे पास, सबसे पहले अगर यहाँ पर देखें तो a b की वैल्यू, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c। तो b की वैल्यू क्या है, -4, एंड यहाँ पर ऑलरेडी एक माइनस है, तो -4 + -b4 -4 पे स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू भी 1 है, डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू 1 है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देना है। सो होप कि इस लेवल पर आपको ये सॉल्व करना अच्छे से आता हो, ठीक है। मैं यहाँ पर कोई एक्सक्यूजेस नहीं सुनूंगी, बिकॉज ये जो चीज़ है बहुत ही छोटे लेवल पर हम लोग पढ़ चुके हैं एंड मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 + इंटू माइनस एंड ब्रैकेट में हमारे पास नहीं, स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास आ जाएगा 16 - 4, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। तो यहाँ पर मैं 12 लिख दूँगी एंड डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब इसको ज़रा सा सॉल्व करेंगे, तो ऊपर चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर मैंने लिख लिया था इतना, अब इसको आगे बढ़ेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सो ये क्या हो जाएगा, अगर हम लोग देखें तो 2 का स्क्वायर रूट हम लोग निकाल सकते हैं, 12 का स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं, प्लस इंटू माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 2 एंड √3 डिवाइडेड बाय 2 को डिवाइड कर दें। सो हमारे पास जो d की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास, एक तो हो जाएगी 2 प्लस इंटू माइनस ये हो जाएगा √3, ठीक है। सो ये जो 2 है ये और ये भी कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास जो है d की रूट्स आ गए। अब रूट्स क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव्स को हम लोग लिख देंगे, d = 2 प्लस √3 एंड d = what m1, सॉरी अब हम लोग इसको d नहीं, अब हम लोग इसको m यूज़ करेंगे बिकॉज हमारे पास रूट्स हैं। सो m1 रूट और ये हो जाएगा m2 रूट। यहाँ पर हम लोग स्टेटमेंट लिख देंगे इसके बारे में। जब हम लोग d निकालते हैं तो इसके बारे में स्टेटमेंट लिखते हैं। क्या स्टेटमेंट लिखते हैं, कुछ लिखेंगे रूट्स के बारे में कि रूट्स हमारे पास कौन से जो है किस्म के रूट्स हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो रूट्स क्या है, रियल और डिस्टिंक्ट है, तो मैं इसको m1 और इसको बोल दूँगी m2, ठीक है। सो m1 और m2 आ गए हैं। नाउ हमारे पास जो है हमारी जनरल सोल्यूशन का टाइम आ गया है। हेंस द जनरल सोल्यूशन इज़, अच्छा जब रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे तो हम लोग कौन सा जनरल सोल्यूशन यूज़ करेंगे, मैंने आपको बताया था केसेस में, अगर आपको याद हो।
केस नंबर 1 था ये, ठीक है। सो केस नंबर 1 आपको याद होना चाहिए कि वो हमने क्या लिया था एंड उसको हम लोग किस तरह से अब यहाँ पर जो है वो यूज़ करने वाले हैं। सो आपको जो तीनों केसेस हैं, तीन नहीं, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, ठीक है। तो ये सारे केसेस जो हैं वो आपको याद होने चाहिए। अब हम लोग यहाँ पर केस 1 को पिक कर रहे हैं, तो वो था हमारे पास रियल एंड डिस्टिंक्ट का। तो हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन है वो किस तरह से आ जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास फॉर्म y इक्वल टू, अब c नहीं लिखना बिकॉज अब वो तो जनरल था ना, अब हम यहाँ पर जो है बना रहे हैं सोल्यूशन। तो ये हो जाएगा c1e की पावर क्या हो जाएगी, m1x। तो यहाँ पर अगर हम लोग लिखें कि m1x प्लस ये हो जाएगा c2e की पावर m2x। तो जहाँ पर m1 और m2 लिखा है वहाँ पर m1 और m2 की वैल्यूज़ पुट कर दे, जो कि ये है m2 की वैल्यू और ये है m1 की वैल्यू। तो जब इसको पुट कर देंगे तो ये हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं, मैं ऊपर रूट्स को हटा दूँगी एंड जो है वैल्यू को पुट कर दूँगी, ठीक है। सो यहाँ पर आंसर लिखते हैं। सो ये हो जाएगा हमारे पास y इज़ इक्वल्स टू c1e की पावर m1 क्या है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और साथ में x प्लस c2e की पावर 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और ये हो जाएगा x। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास आंसर। सो हमने जो क्या किया, हमने जो है अपना फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कर लिया है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट्स। तो होप कि आपको इस सारा जो है वो समझ आ गया होगा। मैंने बहुत ही इजी फॉर्म से समझाया है, मैंने बहुत कोशिश की है कि स्टूडेंट को यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में फ्रीली पूछ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।